किए जाए, अन्य प्रोडक्ट खरीदे जाए, ये सारा पैसा जो इससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो गलत कामों में इस्तेमाल होता है। लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, आतंकवाद हो, इस तरह की चीजों में वो पैसा इस्तेमाल होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या अब तय करेगी कि कौन क्या पहनेगा और क्या खाएगा, कौन से सर्टिफिकेट का सामान खरीदेगा, कौन से सर्टिफिकेट का सामान नहीं लेगा, कौन सी गेहूं हिंदू है और कौन सी गेहूं मुसलमान है, कौन सा धान हिंदू है, कौन सा धान मुसलमान है, कौन सी सब्जी हिंदू है और कौन सी सब्जी मुसलमान है, क्या हिंदू गाजर खाएगा पालक नहीं खाएगा। इस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी तभी करती है जब वो सारे मुद्दों से फेल हो चुकी हो। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की पराकाष्ठा है। आज की डेट में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में दलित के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है और उसके पेशाब को चटवाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी परसों एक का किस्सा हुआ है। तो इन सारी चीजों पर बातचीत ना हो तो इस तरीके की फिजूल की बयानबाजी आती है। अगर किसी सर्टिफिकेट का पैसा किसी आतंकी कार्रवाई में जा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आपके रहते हुए हिंदुस्तान में एक सक्षम सरकार के रहते कोई पैसा अगर आतंकवाद में जा रहा है तो ये जिम्मेवारी एनआईए की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इतनी कमजोर है, इतनी कायर है और इतनी निकम्मी है कि वो हिंदुस्तान से पैसे को रोक नहीं पा रही है आतंकवाद में जाने में, तो ऐसी सरकार को तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए ऐसी सरकार का। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, बोलने से पहले कुछ सोचिए। तो बिहार में चुनाव हम जानते हैं आप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इस तरीके की फिजूल की बयानबाजी समाज को बांटने के लिए उचित नहीं है। एक और उन्होंने बड़ा बयान दिया से वो दिए को जलाने का विरोध कर रहे हैं। ये बेहद गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म की भावनाएं आहत होती है। किसानों से उनको प्रेम नहीं है क्योंकि किसान दिए बनाते हैं, तेल देते हैं, इस तरह के तमाम उन्होंने बयान दिए। सनातन धर्म से जो सबसे बड़ा पाप हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अयोध्या में हुआ है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार में हुआ है। जलते दियों को बुझाने का धर्म किया है इस सरकार ने। 26 लाख जलते दियों को बुझाने का जो अधर्म किया है, ये पाप लगेगा जिन लोगों ने किया है, उनको श्राप लगेगा जिन लोगों ने किया है, वो नरक जाएंगे जिन लोगों ने किया है। जलते दियों को बुझाना तो धर्म में अधर्म की पराकाष्ठा है, सनातन धर्म में अधर्म की पराकाष्ठा है। उस पर आपके मुखार बिंदु से, जो आप तो संत हैं, महंत हैं, गोरख गद्दी के वारिस हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे जो आपकी सरकार में ये पाप हुआ है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी ने तो एक सकारात्मक सुझाव दिया है। उन्होंने तो कहा कि जो परंपरा, जो रोशनी हमारे महापुरुषों और हमारे जितने आराध्य हैं उनके जन्म प्रकाशोत्सव पर होनी चाहिए, वो महीनों चलनी चाहिए। दिए कुछ समय में बुझ जाते हैं, लेकिन रोशनी परमानेंट करने की व्यवस्था करें। तो इस सारे सकारात्मक सुझाव को उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के उनके सलाहकार उल्टा सीधा बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अयोध्या में जो शासन प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधर्म किया है उसका निवारण क्या होगा। एक और बड़ा अहम सवाल है, उन्होंने इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ है कि उन्हें काल्पनिक पात्र माना। उन्होंने उस समय हिंदुओं की आस्था का अपमान किया था। कोई भी भगवान राम का भक्त समाजवादी पार्टी को उसके लिए माफ नहीं कर सकता। कांग्रेस माफ तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर सकता है कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त। भगवान श्री राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर वोट मांगना, आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना, आस्था के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाना और सरकार बना करके उन्हीं राम भक्तों को, उन्हीं भगवान राम के मानस पुत्रों को, उन्हीं भगवान राम के वंशजों को रोजगार न देना, इससे बड़ा कोई पाप होगा? इससे बड़ा कोई पाप होगा कि राम सेतु को तोड़ने के लिए 500 करोड़ का फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया? इससे बड़ा कोई पाप होगा कि प्रभु श्री राम मिथक हैं ऐसा हलफनामा कांग्रेस ने नहीं दिया? राम सेतु को तोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था। और राम के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट लेना महापाप है, जो महापाप भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि भगवान श्री राम के वंशज हों या भगवान श्री कृष्ण के वंशज हों, उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? भगवान श्री राम के वंशज और भगवान श्री कृष्ण के वंशज बेटियों को जलाया क्यों जा रहा है? उनके प्रति अपराध क्यों किया जा रहा है?
भगवान श्री राम के जो नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी शबरी के बेर खाने वाले लोग, जिनको प्रभु श्री राम ने जगह दी थी, वैलिडेशन दिया था, उनके मुंह पर पेशाब क्यों किया जा रहा है, उनसे पेशाब चटवाया क्यों जा रहा है। और ये सब आपकी सरकार में काम हो रहा है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं वो पाप के भागी हैं, श्राप के भागी हैं और नरक के भागी। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा अगर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर होता तो भारत गरीब नहीं होता। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। ये शुद्ध रूप से, अगर आप एथिस्ट हैं तो एथिस्ट रहिए, लेकिन एथिस्ट का मतलब किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान घनघोर रूप से निंदनीय है, इसकी पूरी निंदा की जानी चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं, जो लोग भी समाज में विग्रह पैदा करें, उन लोगों को उनके अनुयायियों को छोड़ देना चाहिए, समाज को उन्हें अकेला कर देना चाहिए। हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि फिजूल की बातों का समाज में स्थान नहीं है, समाज जोड़ने के लिए, समाज तोड़ने के लिए नहीं। एक आखिरी सवाल आ रहे हैं, चीजें चल रही है, उसी के बीच कहा जा रहा है कि आंतरिक कला के भी बावजूद जो है महागठबंधन पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। महागठबंधन आंतरिक कला और सहयोगियों के बीच नामांकन की अनियमितता के बीच बिहार चुनाव अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम कितना भी महागठबंधन को बदनाम कर ले, लेकिन महागठबंधन पानी की तरीके से एक है। हमारी 23 तारीख को रैली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हम आपको सारे सवालों का जवाब वहीं दे देंगे। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। जो छोटे मोटे मतभेद थे हमने सब सुलझा लिए हैं, और छोटे मोटे मतभेद होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तरीके से हिटलर शाही नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि चिराग पासवान जो है जीतन राम मांझी के खिलाफ प्रत्याशी उतारे, जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ प्रत्याशी उतारे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करें। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन एनडीए तो इस वक्त बिखरा हुआ कुनबा है। चिराग पासवान अलग जा रहे हैं, नीतीश कुमार अलग जा रहे हैं। अमित शाह जी जो है नीतीश कुमार की सारी फौज को और सारे संसाधन को संजय झा के जरिए लूटे ले रहे हैं। तो इतनी बड़ी गड़बड़ जो है वो एनडीए में तो है। हमारे यहाँ तो राहुल जी और तेजस्वी जी एक होकर के चल रहे हैं, यात्राएं भी एक साथ की, और यात्राओं के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब होगी, और इसके बाद चुनावी समर का आगाज भी होगा और वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी।